जिंदगी हर किसी को मौका देती है, लेकिन हर किसी में हिम्मत नहीं होती उस मौके को पकड़ने की। कुछ लोग हालातों से टूट जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं हालातों को अपनी ताकत बना लेते हैं। केविन लेवरोन उन्हीं लोगों में से एक थे जिनकी जिंदगी शुरू से ही आसान नहीं थी। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। एक बच्चा जिसे अभी दुनिया समझनी भी शुरू नहीं हुई थी, उसके सिर से माँ बाप का साया उठ गया। वो दर्द इतना गहरा था कि कोई भी बच्चा अंदर से टूट जाता, लेकिन केविन ने उस दर्द को अपने अंदर दबाकर उसे आग बना लिया। उन्होंने तय किया कि वो जिंदगी में कुछ बड़ा करेंगे, कुछ ऐसा कि दुनिया उन्हें याद रखे। जवानी की शुरुआत में ही उन्होंने जिम की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत में उनके पास ना सही नॉलेज था, ना कोई गाइड, लेकिन उनके पास एक चीज थी जो सबसे बड़ी थी, और वो थी भूख। कुछ बनने की भूख, खुद को साबित करने की भूख। हर दिन वो जिम जाते और घंटों तक मेहनत करते। उनके हाथों में छाले पड़ जाते, शरीर दर्द से चिल्लाता, लेकिन वो रुकते नहीं थे। चेस्ट वर्कआउट में जब वो बेंच प्रेस लगाते तो हर रेप के साथ अपने अंदर का गुस्सा बाहर निकालते। बाइसेप्स कर्ल करते समय उनकी नसें बाहर निकल आती और वो आईने में खुद को देखकर और ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते। ट्राइसेप्स पुश डाउन करते समय उनका फोकस इतना शार्प होता कि आसपास की दुनिया गायब हो जाती। उनके लिए जिम सिर्फ बॉडी बनाने की जगह नहीं थी, बल्कि वो उनकी थेरेपी थी। धीरे धीरे उनका शरीर बदलने लगा, मसल्स ग्रो करने लगे, उनकी पर्सनालिटी बदलने लगी। कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि लोग उन्हें नोटिस करने लगे। उन्होंने लोकल कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेना शुरू किया और हर कॉम्पिटिशन में वो पहले से बेहतर परफॉर्म करते गए। जीत और हार दोनों उनके लिए लेसन्स बन गए। उन्होंने कभी हार से डरना नहीं सीखा, बल्कि हर हार को एनालाइज किया और अपनी कमजोरी को स्ट्रेंथ में बदल दिया। फिर वो समय आया जब उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े बॉडी बिल्डिंग स्टेज मिस्टर ओलंपिया में एंट्री ली। यहाँ कंपटीशन सिर्फ टफ नहीं था, बल्कि ब्रूटल था। यहाँ हर एथलीट अपनी जिंदगी लगाकर आता है। केविन ने जब पहली बार उस स्टेज पर कदम रखा तो उनके अंदर एक्साइटमेंट भी थी और प्रेशर भी। लेकिन जैसे ही उन्होंने पोज करना शुरू किया, पूरा क्राउड उनकी तरफ खिंच गया। उनकी सिमेट्री, उनकी मसल डेंसिटी, उनका स्टेज प्रेजेंस, सब कुछ अलग लेवल का था। वो बार बार टॉप पोजीशंस में आते रहे। हर साल वो इम्प्रूव करते रहे। उनका नाम लेजेंड्स के बीच लिया जाने लगा, लेकिन एक चीज हर बार उनसे दूर रह जाती थी, और वो थी मिस्टर ओलंपिया की ट्रॉफी। वो हर बार इतना करीब पहुंचते कि लगता इस बार जीत उनकी है, लेकिन आखिरी मोमेंट में जीत उनसे छिन जाती। ये सिलसिला एक बार नहीं कई बार हुआ। इमेजिन करो, हर साल पूरी मेहनत करने के बाद भी अगर रिजल्ट सैम आए तो इंसान मेंटली कितना टूट सकता है। लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी। कुछ ने कहा कि केविन में पोटेंशियल है, लेकिन वो चैंपियन मटेरियल नहीं है। कुछ ने कहा कि वो हमेशा सेकंड बेस्ट ही रहेंगे। ये वर्ड्स किसी के कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन केविन ने इन्हें फ्यूल बना लिया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद को और बेहतर बनाएंगे। उन्होंने अपने वर्कआउट्स को एक्सट्रीम लेवल तक पुश किया। हैवी स्क्वाट से लेकर ब्रूटल लेग प्रेसेस तक, इंक्लाइन बेंच से लेकर फ्लैट बेंच तक, डम्बेल फ्लाइज से लेकर केबल क्रॉसओवर्स तक, उन्होंने हर मसल को परफेक्ट करने में जान लगा दी। उनका डाइट भी उतना ही स्ट्रिक्ट था। हर मील कैलकुलेटेड, हर कैलोरी काउंटेड, कोई चीट नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। उनका पूरा जीवन डिसिप्लिन में ढल चुका था कि चलता रहा। लेकिन फिर जिंदगी ने एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लिया। इंजरीज, मेंटल फटीग और लाइफ प्रायोरिटीज की वजह से उन्होंने बॉडी बिल्डिंग से ब्रेक ले लिया। लोगों को लगा कि अब उनकी स्टोरी खत्म हो चुकी है। एक ऐसा एथलीट जो इतनी बार करीब आकर भी जीत नहीं पाया, वो अब शायद कभी वापस नहीं आएगा। साल बीत गए, बॉडी बिल्डिंग की दुनिया बदल गई। नए एथलीट्स आ गए, नया कंपटीशन आ गया, और केविन का नाम धीरे धीरे हिस्ट्री बनता जा रहा था। लेकिन अंदर की आग अभी भी जिंदा थी। वो आग जो बचपन के दर्द से जली थी, वो आग जो हर हार के बाद और तेज होती गई थी। फिर एक दिन उन्होंने दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने अनाउंस किया कि वो कमबैक करेंगे। लोग शॉक थे, क्रिटिक्स हंस रहे थे, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोगों को लगता था कि ये पॉसिबल नहीं है। इतने सालों बाद, इतनी उम्र में, इतना हाई लेवल कंपटीशन, ये सुइसाइड मिशन जैसा था। लेकिन केविन अलग थे। उन्होंने फिर से ट्रेनिंग शुरू की। शुरुआत मुश्किल थी। बॉडी पहले जैसी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, स्ट्रेंथ कम हो गई थी, एंड्योरेंस गिर चुका था, लेकिन उनका माइंडसेट पहले से ज्यादा मजबूत था। उन्होंने धीरे धीरे अपने शरीर को वापस शेप में लाना शुरू किया। हर दिन प्रोग्रेस छोटी थी लेकिन कंसिस्टेंट थी, और यही कंसिस्टेंसी उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने फिर से वही रूटीन फॉलो किया। हैवी वर्कआउट्स, स्ट्रिक्ट डाइट, जीरो एक्सक्यूजेस, हर दिन खुद को पुश करना। कई बार उनका शरीर जवाब दे देता, लेकिन उनका दिमाग नहीं मानता। वो खुद से कहते कि अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है। और फिर वो दिन आया जब उन्होंने दोबारा मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर कदम रखा। क्राउड एक्साइटेड था,
हर कोई देखना चाहता था कि ये कमबैक कैसा रहेगा। जब केविन स्टेज पर आए तो एनर्जी अलग ही लेवल की थी। भले ही वो अपनी प्राइम कंडीशन में नहीं थे, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस, उनका एटीट्यूड, उनका प्रेजेंस अभी भी लेजेंड वाला था। उन्होंने पोज किया, क्राउड ने चीयर किया। ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं था, ये एक मैसेज था। मैसेज ये कि एज मैटर नहीं करती, ब्रेक्स मैटर नहीं करते, फेलियर्स मैटर नहीं करते अगर आपके अंदर कमबैक करने की हिम्मत है। वो उस कंपटीशन को नहीं जीते, लेकिन उन्होंने उससे भी बड़ी चीज जीत ली। उन्होंने रिस्पेक्ट जीती, उन्होंने लोगों का दिल जीता, उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि रियल चैंपियन वो नहीं जो सिर्फ जीतता है, बल्कि वो है जो कभी हार मानता ही नहीं। आज केविन लेवरोन का नाम सिर्फ बॉडी बिल्डिंग रिकॉर्ड्स के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि उनकी मेंटालिटी के लिए जाना जाता है, उनके स्ट्रगल के लिए जाना जाता है, उनके नेवर गिव अप एटीट्यूड के लिए जाना जाता है। वो हर उस इंसान के लिए इंस्पिरेशन है जो जिंदगी में हार चुका है, जो सोचता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम खत्म हो गए हो, कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, कि तुम्हारे सपने अब पूरे नहीं हो सकते, तो केविन की कहानी याद रखना। याद रखना कि एक इंसान जिसने बचपन में सब खो दिया, जिसने बार बार हार देखी, जिसने सालों तक जीत के लिए फाइट की लेकिन फिर भी ट्रॉफी नहीं मिली, वो इंसान भी खड़ा रहा, वो लड़ता रहा और उसने दुनिया को दिखा दिया कि असली जीत अंदर होती है। जब दुनिया कहे कि तू नहीं कर सकता, जब लोग तुझे अंडर एस्टिमेट करें, जब तुझे खुद पर डाउट होने लगे, तब खुद से एक बात कहना कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं तब तक लड़ूंगा जब तक जीत नहीं जाता, या फिर तब तक जब तक मैं खुद एक लेजेंड नहीं बन जाता। क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो आखिरी तक मैदान में खड़ा रहता है। क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो आखिरी तक मैदान में खड़ा रहता है। और अब एक सवाल तुमसे, क्या तुम भी जिंदगी में हार मानने वाले हो, या फिर केविन लेवरोन की तरह आखिरी सांस तक लड़ने वाले हो? अगर तुम्हारे अंदर भी वो आग है, अगर तुम भी खुद को बदलना चाहते हो, अगर तुम भी एक दिन लोगों को प्रूव करना चाहते हो कि मैं कर सकता हूं, तो अभी इसी वक्त एक काम करो, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल द फ्लेक्स लाइफ को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो नेवर गिव यूपी। क्योंकि जो लोग ये कमेंट करते हैं वो सिर्फ वर्ड्स नहीं लिखते, वो खुद से एक वादा करते हैं। और याद रखना, कल जब तुम सफल बनोगे तो यही कमेंट तुम्हें याद दिलाएगा कि तुमने हार नहीं मानी थी। स्कल फाइनल किलर लाइन, लेजेंड्स पैदा नहीं होते, वो बनते हैं। जब कोई हार मानने से इनकार कर देता है